साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके न्यूज़ के चैनल पर। हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर्स 2020 का नया वीडियो। 29 अक्टूबर 2020 को प्रकाशित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी करंट अफेयर्स। साथियों, यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के पन्ना को जीवमंडल रिजर्व घोषित किया है। यूनेस्को ने 28 अक्टूबर 2020 को 25 नए स्थानों को अपने बायोस्फीयर रिजर्व यानी जीवमंडल रिजर्व क्षेत्र में शामिल किया है। इनमें भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना को भी शामिल किया गया है। पन्ना भारत का 22वां और मध्य प्रदेश का 5वां बाघ अभयारण्य है। वर्ष 2011 में पन्ना अभयारण्य के केन नदी जल क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में शामिल किया गया था। नई घोषणा में संपूर्ण अभयारण्य को शामिल किया गया है। यूनेस्को की ओर से जारी बयानों में कहा गया है कि पन्ना में वन्य और दलदलीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसमें दुर्लभ औषधीय पौधों के साथ ही गैर लकड़ी वानिकी उत्पाद जैसे कत्था, गोंद आदि भी पाए जाते हैं। इसमें विश्व धरोहर स्थल खजुराहो भी स्थित है। साथियों, अगला है अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान सेवाओं पर रोक 30 नवंबर तक बढ़ाई। साथियों, नागर विमानन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान सेवाओं पर रोक 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी है। हालांकि वंदे मातरम मिशन और एयर बबल समझौते के तहत विशेष उड़ानें संचालित होती रहेंगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 23 मार्च 2020 से ही लंबित हैं। अंकटाड की रिपोर्ट 49% एफडीआई घटा, पूरा दुनिया पर ये पड़ रहा असर। साथियों, कोविड महामारी का पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन ने 2020 में पहली छमाही की रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार वैश्विक प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह में 49% की गिरावट आई है। तो 30 अक्टूबर 2020 को प्रकाशित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी करंट अफेयर्स। केंद्र सरकार ने दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए अध्यादेश के जरिए नया कानून लागू किया। साथियों, केंद्र सरकार ने दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक आयोग का गठन किया है। इस आयोग को गठित करने संबंधी अध्यादेश को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। यह आयोग दिल्ली एनआरसी और इससे सटे राज्य हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी में वायु प्रदूषण को रोकने, उपाय सुझाने और उसको मॉनिटर करने का कार्य करेगा। आयोग को उल्लंघन करने वाले पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाने की शक्ति दी गई है। यह आयोग भूरेलाल के नेतृत्व वाले ईपीसीए की जगह लेगा। नवगठित आयोग में एक चेयरपर्सन के साथ 17 अन्य प्रतिनिधि होंगे, जो केंद्र सरकार, एनआरसी के राज्यों के प्रतिनिधि, केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इसरो से होंगे। इस आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा। आयोग की अध्यक्षता सचिव या मुख्य सचिव रैंक के एक सरकारी अधिकारी द्वारा की जाएगी और इसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव और 5 अन्य सचिव, महासचिव, मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। इस कमेटी में 3 उप समितियाँ होंगी। पहली है निगरानी और पहचान पर उप समिति, दूसरी है सुरक्षा और प्रवर्तन पर उप समिति और तीसरी है अनुसंधान और विकास पर उप समिति। साथियों, अगला करंट अफेयर्स है भारतीय सेना ने स्वदेशी मैसेजिंग ऐप साई विकसित किया। साथियों, भारतीय सेना ने जवानों व अधिकारियों के लिए स्वदेशी मैसेजिंग ऐप विकसित किया है। इस ऐप का नाम साई यानी सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट रखा गया है। इसे व्हाट्सएप का विकल्प माना जा रहा है। इस एप्लीकेशन को कर्नल शंकर साई ने तैयार किया है। साथियों, अगला है सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना को 31 दिसंबर 2020 तक महिलाओं को स्थायी कमीशन का आदेश लागू करने की मोहलत दी है। 17 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने संबंध में आदेश दिया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण यह समय सीमा बढ़ाई गई है। साथियों, अगला करंट अफेयर्स है भारतीय खेल प्राधिकरण ने रस्सी कूद को खेलो इंडिया कार्यक्रम की ई पाठशाला में शामिल किया है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में
इस खेल को लेकर रुचि दिखाई थी। तो अगला करंट अफेयर है, सऊदी अरब ने 20 रियाल के नोट पर छापे विश्व के नक्शे में भारत के लद्दाख और जम्मू कश्मीर नहीं दिखाए हैं। इस पर भारत ने आपत्ति जताई है। सऊदी अरब ने यह नोट G20 समूह देशों की बैठक से पहले जारी किया है। तो अगला करंट अफेयर है, पाकिस्तानी मंत्री फवाद चौधरी ने पाकिस्तान की संसद में कबूल किया पुलवामा हमला पाकिस्तान ने ही करवाया था। साथियों, पाकिस्तान ने पोल उस समय खुल गई जब उसकी सरकार ने मंत्री ने ही संसद में कबूला कि भारत के पुलवामा में CRPF के काफिले पर आतंकी हमला कराने पाकिस्तान ने कराया था। मालूम हो कि 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। साथियों, अगला करंट अफेयर्स है, फ्रांस के नीस शहर में चर्च में आतंकी हमला। साथियों, फ्रांस के नीस शहर के नोट-डेम कैथेड्रल चर्च में चाकू लहराते हुए हमलावर ने महिला सहित 2 लोगों का सिर कलम कर हत्या कर दी। इसके अलावा दूसरे शहर एविनॉन में बंदूक लहरा रहे आतंकी को पुलिस ने ढेर कर दिया। साथियों, 29 अक्टूबर 2020 को चर्चा में रहने वाली अन्य खबरें इस प्रकार हैं। केंद्रीय सूचना आयोग ने कई विभागों को नोटिस देकर पूछा है कि आरोग्य सेतु ऐप किसने और कैसे बनाया है। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ दास ने RTI के जरिए इस आरोग्य सेतु ऐप के संबंध में जानकारी मांगी है, लेकिन कई मंत्रालय स्पष्ट सूचना देने में असफल रहे। इसके बाद सूचना आयोग ने संबंधित विभागों को नोटिस दिया। साथियों, अगला है, टाटा ग्रुप तमिलनाडु के होसूर में बनेगा एप्पल के कंपोनेंट। साथियों, टाटा ग्रुप 5000 करोड़ की लागत से तमिलनाडु के होसूर में स्मार्टफोन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करेगा। इसके लिए टाटा को 500 एकड़ ज़मीन आवंटित हुई है। तो अगला है, संसदीय समिति ने ट्विटर से लद्दाख को चीन का हिस्सा बताने पर लिखित में माफ़ी मांगने को कहा। डाटा प्रोटेक्शन पर संयुक्त संसदीय समिति ने लद्दाख को चीन का हिस्सा बताने के मामले में ट्विटर से लिखित में माफ़ी मांगने को कहा है। संसदीय समिति की अध्यक्ष मीनाक्षी लेखी ने ट्विटर के इस कृत्य को आपराधिक बताया। 30 अक्टूबर 2020 को चर्चा में रहने वाली अन्य खबरें इस प्रकार हैं। डाटा प्रोटेक्शन के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गूगल और पेटीएम के प्रतिनिधि पेश हुए। जेपीसी ने गूगल से नियामक की जानकारी मांगी, वहीं पेटीएम से कंपनी में चीन के निवेश के बारे में पूछा। जेपीसी ने औपचारिक ढांचे, टैक्सेशन, डाटा की निजता और सुरक्षा के बारे में लिखित हल्फनामा मांगा है। इस संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्षता मीनाक्षी लेखी हैं। भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक में भारत के मध्य एशियाई देशों को 1 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। साथियों, ऑनलाइन हुई इस बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। इसमें कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री शामिल हुए। वहीं किर्गिस्तान के उप विदेश मंत्री और अफगानिस्तान के कार्यकारी विदेश मंत्री भी शामिल हुए। साथियों, अगला है, भारतीय स्टेट बैंक ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ 1 अरब डॉलर के ऋण का करार किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का अहम फैसला, अब खाद्यान्न और चीनी की पैकेजिंग जूट के थैलों में करना अनिवार्य होगा। साथियों, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन। भारतीय जनता पार्टी के नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का अहमदाबाद में निधन हो गया। 92 साल के केशुभाई पहली
1995 में गुजरात के सीएम बने थे। साथियों, और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। साथियों, यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।